नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मैं हूं रविगिरी और आप मेरा चैनल रविगिरी बाबा का सच देखा करते हैं। और आपके चैनल, ये मेरा नहीं आपका चैनल है, आपको ही इसको आगे बढ़ाना है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो नए आदमी आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप कामयाब होते रहें। दोस्तों, मैंने आपको कुछ वीडियोज़ के स्क्रीन पे नंबर दिए थे कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और साथ में टाइम भी दिया था कि 12 बजे से 5 बजे तक आप मुझसे काम की बातें करना। और 5 घंटे कम नहीं होते, आपको मैं 5 घंटे दिए थे डेली के। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने टाइम की पाबंदी की हद तोड़ दी। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब उनके दिल में आवे फ़ोन खड़का देवे। मैं बूढ़ा आदमी परेशान हो गया। मैं एक महात्मा हूँ, मुझे सुबह शाम पूजा अर्चना भी करनी पड़ती है, भगवान का ध्यान भी करना पड़ता है। इधर मैं ध्यान पे बैठता हूँ या पूजा करने बैठता हूँ, इधर से फ़ोन आ जाता है। आप सोचिए अपने दिल पे हाथ रख के कैसा बीतेगा आपके साथ में, अगर इस प्रकार कोई डिस्टर्ब करेगा तो आज मैं नुस्खा बताने की बजाय एक आपको कामयाब होने का नुस्खा बता रहा हूं। आप कामयाब बनकर इतना पैसा कमाएंगे कि आपकी हर तमन्ना भगवान पूरी कर देगा। सिर्फ मेरी 2 कहानियां सुन लेना, छोटी छोटी कहानियां हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट में दोनों कहानी आपको बताऊंगा। और जिसने मेरी दोनों कहानी सुन ली वो आज से ही अपने काम पे लग जाएगा और एक दिन उन व्यक्तियों की कतार में जाके खड़ा हो जाएगा जिनका नाम गिने चुने लोगों में आता है। दोस्तों, पहली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आपने राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो आज मैं बता देता हूं कि जो आज आप हवाई सफर कर रहे हैं ये राइट ब्रदर्स की देन है। उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा और दोनों भाइयों ने कहा कि भैया, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं। इनको भगवान ने पंख इसलिए दिए कि ये पंख बना नहीं सकते, लेकिन हम तो बना सकते हैं ना। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की और लगे रहे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उनके अंदर एक क्रेज था कि हम उड़कर दिखाएंगे, और आखिर उनको वो राज मिल गया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और उस प्रतिक्रिया का राज उनको जैसे ही मिला, उन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को बुलाया और उनसे मदद मांगी और कहने लगे कि हम आपको आकाश में उड़ के दिखाएंगे और आपको भी उड़ाएंगे। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उनको पागल करार दे दिया, क्योंकि विज्ञान का नियम है कि हवा से हल्की चीज उड़ सकती है, भारी नहीं उड़ेगी। ये नियम सबको बताते हुए साइंटिस्ट भी भाग गए, और बड़े बड़े सेठ साहूकार थे उन्होंने भी उनको मदद देने से मना कर दिया और वो भी अपने अपने घर चले गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे, उनका क्रेज कम नहीं हुआ। हम में अगर थोड़ी सी कमी आ जाती है, ऐसी कमी आ जाती है, कहीं मजबूर होने लगते हैं तो उस काम को हम छोड़ देते हैं, लेकिन उनका क्रेज देखिए, उन्होंने इस काम को छोड़ा नहीं। और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इधर उधर से करके उन्होंने एक जहाज तैयार कर लिया, हवाई जहाज। उन्होंने फिर उसी जमात को, सबको न्योता दिया और कहने लगे कि हम आपको हवा में उड़ के दिखाएंगे।
तो सब लोग ये कहते हुए आ गए, एक दूसरे से बातें करते हुए आ गए कि आज के बाद में ये हमें कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आज का दिन इनका आखिरी दिन होगा। ये हवा में उड़ने की जो सोच रहे हैं कभी सफल नहीं होंगे और ये गिर जाएंगे, गिरते ही ये मर जाएंगे। तो उनका आखिरी समय देखने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए, एक तमाशा देखने के लिए। लेकिन राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज को उड़ाया, आकाश में उड़ा और वापस लैंड किया, तो सभी लोग दौड़ के आ गए और उनको कंधों पे बिठा लिया और बड़े बड़े लोग उनको पैकेज देने के लिए बोलने लगे, पैसा हमसे ले लो जितना मर्जी, हम आपके साथ हैं। आज आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, ये उनकी देन है। उनका एक पागलपन था जिसको क्रेजीनेस कहते हैं, क्रेजी। वो क्रेजी हो गए थे और वही क्रेजीनेस आपके अंदर आनी चाहिए, तब आप सक्सेस होंगे, यूं ही नहीं होंगे। आपके अंदर वही जोश, वही जुनून होना चाहिए किसी भी काम की सफलता के लिए, तब आप सफल होंगे। ऐसी मैं आपको दूसरी बात और बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब कैलिफोर्निया में पहली बार सोने की खान का पता चला लोगों को, तो लोग सोना खोदने के लिए भाग छूटे। उन्होंने कुछ भी अपने साथ में नहीं लिया, भाग छूटे गेंती फावड़ा लेकर चले गए कैलिफोर्निया। और वहां इतना लालच उनको हुआ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो खदानों में काम करने लग गए सोना खोदने के लिए। 6 महीने बाद में एक क्लाइव नाम का आदमी था, उसको भी पता चला कि कैलिफोर्निया में इतने लोग गए हैं और वहां पे सोने की खान है। तो उसने कहा कि अब हमें तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन कैलिफोर्निया में भी जाऊंगा और मैं सोने से ज़्यादा कमाऊंगा। ये सारे के सारे पागल भाग गए हैं, लेकिन इनको रहने के लिए भी तो कुछ स्थान चाहिए, आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए, एक ठिकाना चाहिए इनको। तो उसने 20 ट्रक वहां से तिरपाल लिए, तिरपाल के 20 ट्रक लेके, और वो भी कैलिफोर्निया पहुंच गया कि सबको तंबू गाड़ने के लिए तिरपाल दूंगा और उसमें से पैसा कमाई कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो कैलिफोर्निया गया, उसको पता चला कि सबने अपने अपने तिरपाल लगा रखे हैं। 10-20 दिन में एक भी तिरपाल उसका नहीं बिका, लेकिन उसका जुनून, उसका धैर्य, उसका जोश साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं, मैं आया हूं तो कमा के जाऊंगा। खाली बैठा क्या करे, वो उस खान में घूमने लग गया। सब सोना निकाल रहे हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3-4 दिन घूमा, इतने में उसके दिमाग ने एक बात को पकड़ लिया कि ये 15 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 2 घंटे इनको फ्रेश होने में लगता है, खाना भी बनाते हैं, बाजार भी जाते हैं, सब्जी भी लाते हैं, सामान भी लाते हैं। लेकिन इसके पास में, इनके पास में एक टाइम नहीं है कि हर दूसरे दिन जो कपड़ा धोया जाता है पहनने के लिए, वो टाइम नहीं है इनके पास में कि ये कपड़े धो के सुखा सके। क्लाइव ने वहां पे टेलरों को बिठा दिया और उस त्रिपाल की पेंटें बनानी शुरू कर दी, पेंट बनाई। और फिर संडे के दिन सबको बुला के उसको कहा कि मैं एक ऐसी पेंट आपको देने जा रहा हूं जो 6 महीने तक
आप धोओगे नहीं तो भी चलेगा, फटेगी नहीं ये 3 साल ही। और पता है, सब लोगों ने 2-2 3-3 पैंट खरीद ली और उसके 20 ट्रक 3 दिन में पैंटों में बिक गए। जो एक तिरपाल 100 रुपये का बिकना था, उस तिरपाल में उसने 10 पैंटें बनाई और 100 रुपया कीमत रखा। 1000 रुपये में उसका एक तिरपाल बिका जो 100 रुपये में बिकना था। उसने वहाँ पे तिरपाल ला ला के पैंटें बनानी शुरू कर दी, पैंटों की डिमांड बढ़ती गई और आज विश्व में पहले नंबर पर क्लाइव जीन्स का नाम आता है। विश्व में पहले नंबर पर 6000 से उसकी रेंज शुरू होती है, 60,000 तक की पैंट है क्लाइव जीन्स के नाम से। आप बाजार में क्लाइव जीन्स की पैंट मांग के देखना। अगर वो निराश नहीं होता, अगर वो निराश हो जाता तो आज क्लाइव जीन्स हमें बाजार में नहीं मिलने वाली थी और उसका व्यापार पूरे विश्व में फैलने वाला नहीं था। विश्व के किसी भी देश में जाके आप क्लाइव जीन्स मांग सकते हैं। इस भारत में भी मांगोगे तो 6000 से उसकी रेंज शुरू होती है और 60,000 तक की उसकी क्लाइव जीन्स की पैंटें बिक रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पैसा वो कमा रहा होगा, उसकी कंपनी कमा रही होगी। आज हर जगह हर कंपनी, उसकी एक कंपनी का हर शहर के अंदर एक्सटेंशन है। इतनी उसकी पैंटें बिक रही है और इतनी महंगी कि हर एक के बूते से बाहर की बात है। वो बेचारा यूं ही मुंह मसलता रह जाता है, उसको पैंट नहीं मिलती है। इतनी महंगी पैंटें हैं फिर भी बिक रही है। तो आप भी अगर राइट ब्रदर्स जैसा जुनून पैदा करेंगे, क्रेजी बनेंगे और धैर्य को नहीं खोएंगे और क्लाइव की तरह आपका भी पक्का विश्वास, दृढ़ निश्चय होगा, तो आपको भारत का ही नहीं विश्व का सबसे पहला आदमी बनते देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरी इन 2 बातों पे गौर कर लेना। आप कभी भी डिफीट नहीं खाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। आप आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन मेरी कही हुई बात आपको याद आएगी और आप भी कहेंगे कि रविगिरी बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, इसके कारण आज हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं और उस लाइन में खड़े हैं जहां पे कुछ लोगों का नाम होता है। आप भी जरूर करना। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आपको और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।